जिस शख्स को मार दिया गया इस बात के ऊपर कि शायद उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की, और जब लोग अपने हाथ में मामलात लेते हैं तो फिर इसी तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट जो है वो नज़र आता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने में या उसके अंदर जो अमेंडमेंट की बहस है उसको परसू करने में सीरियस नज़र नहीं आती, कि उसके बाद फिर लोग इस तरह के इरप्शंस जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। हिस्टोरिकली गाज़ी इल्म-दीन शहीद का जो फिगर है उसको भी जिस तरीके से डिस्टॉर्टेड अंदाज में यहाँ पे ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसको इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। सवात मैदान के इलाके के अंदर एक होलनाक वाक़या हुआ। वाक़े के अंदर एक लोकल टूरिस्ट जो कि सियालकोट से आए हुए थे, सुलेमान नामी, उनको कुछ वहाँ के मकामी लोगों ने इस बात के ऊपर कि उन्होंने कुरान मजीद के औराक को शहीद किया या जलाया है, इस बुनियाद के ऊपर उनको उनके होटल के अंदर पहले जाके थ्रेट करने की कोशिश की। जब होटल से नहीं निकले तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ से आके उनको निकाला और अपने साथ थाने ले गई। थाने के अंदर भी पुलिस के जो एहलकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके मुताबिक लोगों को उन्होंने मुश्तइल हजूम को उन्होंने कोशिश की कि डिस्पर्स कर सकें, लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको उस मुलजिम को उठा के अपने क्वार्टर्स के अंदर लेके जाना पड़ा। लेकिन लोग थाने को क्रॉस करते हुए क्वार्टर्स तक पहुँचे और उस शख्स को वहाँ पे लिंच किया, मारा पीटा। लिंच करने के बाद उसको घसीट कर सड़क के ऊपर लेकर आए और फिर उसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया। इस हौलनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इस तरह की ख़बरों की वजह से जीनत बना हुआ है। कल मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तकरीबन हर दूसरे बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट, चाहे वो अल जज़ीरा हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, और इंडिया तो ऑब्वियसली है ही है, कि उन सब ने मिल के पाकिस्तान को इस कटहरे में दोबारा से खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस इस हद तक है कि माइनॉरिटीज़ तो माइनॉरिटीज़, उनके अपने लोग जो मुसलमान हैं वो भी मुसलमानों के हाथों महफूज नहीं हैं। ब्लास्फेमी का जो ये मसला है इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया जा चुका है। ब्लास्फेमी केस के ऊपर बहुत सी NGOs और INGOs अपनी अपनी बात करती रहती हैं, बहुत से थिंक टैंक्स भी इस पर अपनी आरा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिलीजियस हल्के या रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं इसके ऊपर खुल के बात करने को आमादा नहीं है। 1980 की दहाई के अंदर ये जो अमेंडमेंट आई थी और उसके बाद जो ब्लास्फेमी केस उभरना शुरू हुए उसको इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इस बात में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है इस पर तो खैर हम बाद में कभी बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बहस और मबाहिस पहले भी हो चुके हैं कि लॉ को तो हम उस वक्त मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हो रही होगी। अभी तो उस लॉ को बुनियाद बनाकर या उसकी आड़ लेकर ये जो मॉब जस्टिस और मॉब लिंचिंग का कारोबार शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर कोई पहला वाक़या तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। 1947 से लेकर 1990 की दहाई तक टोटल पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए वो 11 हुए, जिसके अंदर इस तरह के वाक़यात के अंदर से जो एक्यूज़ थे वो मेरा ख़्याल है कि शायद 2 या 3 थे। एक्यूज़ होने के बाद जो इंजर्ड उसके अंदर हुए वो तकरीबन मेरा ख्याल है 4 या 5 लोग थे, और जो उसके अंदर मारे गए वो सिर्फ 3 लोग थे। 1947 से 1990 की सिर्फ ये कहानी है। 1990 से लेकर ये अभी 2023-24 तक अभी तक जितने भी ये वाक़यात हुए हैं इसके अंदर आप देखते हैं कि एकदम एक अपसर्ज, एक अपटेक नज़र आता है, एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नज़र आती है। 1990 से लेकर मैंने जैसे आपको पहले बताया 1947 से 1990 तक चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले वाक़यात आपको नज़र आएंगे, लेकिन 1990 से लेकर अभी तक आपको जो वाक़यात नज़र आते हैं उसके अंदर 1300% का अपसर्ज, अपटेक नज़र आता है। तकरीबन 1300 से ज़ायद वाक़यात एक्यूज़ लोगों के ऊपर हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर से इंजर्ड जो लोग हैं वो तकरीबन 39 या 40 के करीब हुए जो इन सारे वाक़यात के अंदर हुए, और तकरीबन 70 से ज़ायद लोग मारे गए। ये वो डाटा है जो हमें बताता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से ब्लास्फेमी के इश्यूज़ के ऊपर लोगों को निशाना बनाया जाता है। आप जब इसको थोड़ा सा डिग डीप करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और घुसते हैं और पता करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सी जगहों के ऊपर जिस शख्स को मार दिया गया इस बात के ऊपर कि शायद उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की, वो बेचारा शख्स तो कभी उसने ना ऐसी कोई बात सोची थी, ना की थी, ना ऐसी कोई वाक़या हुआ था।
इस वाक़े में भी ये जो सलेमान नाम के शख्स को इन्होंने ज़िंदा जला दिया, अभी तक किसी को भी कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका कि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी या उनके औराक शहीद किए थे। लेकिन लोगों ने उनको ना सिर्फ घसीट के बाहर निकाला बल्कि शहीद किया, और शहीद करने के बाद, मैं उनको शहीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो नाहक मारे गए हैं। जब तक उनके ऊपर इल्ज़ाम था उस वक़्त तक किसी को कोई हक़ शरीयत के अतबार से भी और लॉ ऑफ द लैंड के अतबार से भी नहीं पहुँचता था कि वो उनको मॉब जस्टिस का निशाना बनाए। पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे मामलात जो हैं वो देखने के लायक होंगे। 2008 से 9 तक अगर आप देखें तो एक स्टेट की जो लथार्जिक एटीट्यूड है ब्लास्फेमी के लॉ को लेके, वो इसका सबसे बड़ा वजह साबित होती है, नज़र आती है। स्टेट इस मामले में आपको लथार्जिक नज़र आती है। नज़र ही नहीं आता कि स्टेट जो है वो शायद सीरियस है कि वो इस लॉ को लेके, जो ब्लास्फेमी का लॉ है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स पे बहस और मुबाहिसा लोग करना चाहते हैं उसको सीरियसली परसू करें। प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, उलमा इसके ऊपर अपना किरदार अदा नहीं करते, और उसकी वजह से होता क्या है कि लोग उनको कोई भी किसी को भी प्रवोक करके कि जी स्टेट तो चूँकि इस लॉ को ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही बल्कि इसके ऊपर बात भी नहीं कर रही, तो लेट्स डू द जस्टिस और सर्व द जस्टिस बाय आवर ओन हैंड्स। और जब लोग अपने हाथ में मामलात लेते हैं तो फिर इसी तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलते हैं। ताना पाकिस्तान को फिर ये पड़ता है कि आप कश्मीर के मुसलमानों के बारे में, फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में या इंडिया के मुसलमानों के बारे में क्या बात कर सकते हैं जब आपके अपने मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हों। एक और इसके अंदर कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो बात करते हैं। अब्दुल्ला फजल एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वक्त मलेशिया के अंदर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कल अपनी एक पोस्ट लगे, उन्होंने अपने उस्ताद का हवाला दिया और उससे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जो उनके उस्ताद थे उन्होंने ये बात की थी कि अर्बनाइजेशन जब होती है, जब अर्बन सेटलिंग्स होती हैं, तो उस वक़्त अर्बन सेटलिंग की वजह से बहुत सारा एक जो मामला है सोसाइटीज़ के अंदर वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और उसके से क्या होता है कि एक क्योटिक सोसाइटी जो है वो इरप्ट होना शुरू होती है। अब अगर गवर्नेंस ना हो, इकनॉमिक हालात अच्छे ना हो, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, ग्रीवेंसेस हों और रियासत अपने मामलात को अच्छे असर्टिव अंदाज में डिलीवर ना कर पा रही हो और लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना कर पा रही हो, तो क्या होता है कि उसके बाद फिर लोग इस तरह के इरप्शंस जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली यही वाक़यात इसी वजह से देखने को मिलते हैं। दूसरी वजह जो, अगर आप, मैंने जैसे कहा कि अगर आप इसको डीपली रिसर्च करना शुरू करें और वाक़यात को एक एक करके खंगालना शुरू करें, तो जहां आपको ये पता चलता है कि उन लोगों ने ये काम या ये हरकत नहीं की थी, तो फिर उनको मारा क्यों गया, तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई ज़ाती दुश्मनी, किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा, किसी और वजह से, जिसकी वजह से किसी लड़की का मसला, और इन वाक़यात की बुनियाद बनाकर लोगों को मुश्तिल करके और उलमा को और उस वक़्त के मोहल्ले के मौलवी को साथ मिलाकर लोग किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा कर उसको कत्ल करवा देते हैं। वो शख्स भी बच जाता है जिसने ये सारा काम किया होता है और लोग उसको हीरो बना देते हैं, गाजी का लक़ब दे देते हैं। हिस्टोरिकली गाजी इल्म-दीन शहीद का जो फिगर है उसको भी जिस तरीके से डिस्टॉर्टेड अंदाज में यहाँ पे ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसको इस्तेमाल किया गया, वो भी देखने के लायक और काबिल है। उस वक़्त के हालात, वाक़यात, कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स, किस वक़्त क्या बात हुई थी, किसने क्या अमल किया था और उसके मुकाबले में क्या रिएक्शन आया था, इन तमाम बातों को पसे पुश डालते हुए, सिर्फ गाजी का नाम लेते हुए आप लोग दूसरों के ऊपर अटैक कर देते हैं। क़यामत के दिन जब ये शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा और आप लोगों को सामने ला के खड़ा करेगा कि इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और तेरे कलाम के नाम पर और तेरे नाम पर मुझे ज़िंदा जलाया था, तो आप लोगों के पास क्या जवाब होगा, क्योंकि आप लोगों के पास कोई सबूत था ही नहीं। वहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस शख्स को मारने की तैयारियां बहुत पहले की जा चुकी थी। इसको बाकायदा लाया गया, घसीटा गया, और इस तरह के जितने भी वाक़यात वहाँ के इलाके में होते हैं उनके जो एहतजाज होते हैं वो एक मखसूस अड्डे के अंदर होते हैं, बल्कि वहाँ पे ना हुए उसको पुल के पार लेके जाके, दरिया के पार लेके जाके एक और जगह के ऊपर जहाँ पे लकड़ियों का अंबार ऑलरेडी मौजूद था, वहाँ पे जाके इसको जलाया गया। मीडिया की हालत आप ये देखें कि वो इसको नोट करता रहा और इसको रिकॉर्ड करता रहा। सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाया, और उसके बाद आपको 2-3 मौलवियों की एक वीडियो नज़र आती है जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं कि अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम उसको भी मार देंगे। हत्ता के पुलिस वालों को भी वो थ्रेट करते हैं, हत्ता के पुलिस के इमारत के अंदर घुस के पुलिस की इमलाक को ना सिर्फ निशाना बनाते हैं, उनको जलाते हैं, बल्कि पूरे पुलिस स्टेशन को भी आग लगा देते हैं। ये है रियासत की वो लेथार्जिक अप्रोच, ये है रियासत का वो
इम्पोर्टेंट बिहेवियर जिसकी वजह से ऐसे अवामिल जो हैं वो दोबारा से सर उठा लेते हैं माशरों के अंदर और लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं। लोकल टूरिज़म बहुत अरसे बाद दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर के बाद पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर बहाल हुई थी। बहुत सारा फ़ॉरेन टूरिस्ट और फ़ॉरेन नेशनल भी पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुआ था। उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस सारी चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की क्या पिक्चर अब बाहर जा रही होगी, इस सब की तरफ बहुत से लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो रियासत और उलमा को इस मामले के ऊपर सोचना होगा, फिल फोर इसके तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर वो इसके ऊपर अभी से नहीं बैठेंगे, अगर वो इसके ऊपर अभी से बात नहीं करेंगे, अगर वो लोगों को नहीं समझाना शुरू करेंगे, अगर वो खुलकर इस पर बात नहीं करेंगे कि इस्लाम के नाम के ऊपर किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मुश्तिल करके लोगों की जानें ली जाती हैं, तो ये वाक़यात बढ़ते चले जाएंगे। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के ऊपर जिस तरीके से इस्लामोफोबिक किस्म की जनरेशन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम अवामिर और लोगों को मौका मिल रहा है। आप अभी कंटेंट एनालिसिस करें पिछले कल एक रात का, तो जहाँ पर इस वाक़े की मज़म्मत की जा रही है, वहीं पे बहुत से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग इस्लाम के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है जो कि इनको ये सिखाती हैं। तो उलमा का किरदार इस मामले में बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि जहाँ लोगों को अपने अंदर एक मैच्योरिटी पैदा करनी चाहिए, इस्लाम के नाम के ऊपर इस तरह कोई भी उनको मुश्तिल करे तो उसके ऊपर रुक कर, सोच कर, समझ कर फिर कदम उठाना चाहिए। उधर ही उलमा के लिए भी गुजारिश ये होगी कि वो आगे बढ़ें, मैदान के अंदर उतरें और ये जो चैलेंजेस हैं मॉडर्न डे के, ये जो चैलेंजेस हैं आज पाकिस्तान के इस तरह के, उनको हेड ऑन लेके एड्रेस करने की कोशिश करें। और रियासत को चाहिए कि वो इस तरह के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो ब्लास्फेमी केस से मुतल्लिक हैं, उसके लॉ से मुतल्लिक हैं, या वहाँ की गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं कि वहाँ के जो मौलवी हैं वो किस तरीके से इस मसले को उठा के आवाम को मुश्तिल करके एक मॉब जस्टिस की तरफ लेके जाते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है, उस पर काम करना शुरू करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि पाकिस्तान एक वक्त ऐसा देखेगा जब इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनको एमिकेबली हमारे लोग, हमारे बड़े और हमारे उलमा अच्छे तरीके से हल करने के काबिल हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।